गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने मुगल अंपायर के लास्ट सीरीज में बात कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको बताने वाला हूं कि शाहजहां के बाद से अंतिम शासक के रूप में कहा जाता है औरंगजेब, उसका बेटा आता है और औरंगजेब को ऐसा कहा जाता है कि उसने दुनिया को जीता, लेकिन थोड़ा इन सब मुगल शासकों में थोड़ा उसको क्रूर बताया गया है। उसने क्रूरता का व्यवहार किया, बुद्धिमानी वाला शासक उसने नहीं किया, बहुत ही इनजस्टिस काम किया उसने। अलग अलग तरीके से उसने अलग अलग राज्यों को जीतने की कोशिश की, कर को इतना बढ़ा दिया कि समाज में बिल्कुल डाइवर्सिटी कैसे कहते हैं पैदा हो गई। उसने बहुत ही क्रूर शासन किया। भारत के विभिन्न हिस्सों में उसने अपना आक्रमण करके अपने कब्जे में बना लिया। उधर पूरा बिहार तक, पीछे नीचे डेक्कन तक और उधर नॉर्थ में गुजरात तक पूरा अपने कब्जे में बना लिया, लेकिन उसकी शासन करने की क्षमता बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसने करों को बढ़ाया विभिन्न स्तरों पे। उसने लगभग 24 वर्षों तक डेक्कन पे भी शासन किया और बीजापुर, गोलकुंडा को उसने जीता। बहुत सारे ऐसे राज्यों को उसने जीतकर अपने कब्जे में लिया। उसकी पॉलिसीज में अगर देखा जाए तो उतनी बाकी शासकों से उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर पूरी मुगल शासकों की बात की जाए तो मुगल शासकों में जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी हुमायूं की और अकबर की, वो दोनों लगभग ठीक ठाक थी। और इसमें अकबर की जो पॉलिसीज थी वो सबसे बढ़िया होती थी। एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल के तौर पे अलग अलग उसने पोस्ट बनाए थे। एम्परर जो होता था वो राजा होता था। वजीर यानी आज के दौर में हमारे देश का जो लोकतंत्र में जो देश का शासक होता है सबसे बड़ा, उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, उसमें वजीर होता था। दीवान हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मीर बख्शी मिलिट्री इंचार्ज, जिसको सेनाध्यक्ष कहते हैं हम लोग। खाने समन वो रॉयल हाउस, मतलब रॉयल के जो राज दरबार के जो चीजों का ध्यान रखता था वो। सदर सदौर वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था, सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करता था। और काजी चीफ जज होता था, वो न्याय करता था। इस तरीके से अलग अलग शासन में अलग अलग शासन सत्ता के साथ ये लोग काम करते थे। इनकी आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग थी। मनसबदारी सिस्टम, मनसब शब्द जो है ये रैंक के हिसाब से उसी समय आया था। ये मनसब शब्द अकबर की शुरुआत थी, रैंक। फिर रेवेन्यू सिस्टम भी लॉन्च हुआ इसी मुगल शासन काल में। इसीलिए आप रेवेन्यू किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो अक्सर जो चीजें इस्तेमाल होती है, वर्डिंग जो है वो उर्दू या फारसी में होती है। दीवाने आम, दीवाने खास, इस तरह की जो प्राइवेट ऑडियंस या पब्लिक ऑडियंस, यह इसने बनाया मुगल शासन काल में। यह सिर्फ इसीलिए होता था कि दीवाने आम का मतलब होता था कि हम पब्लिक के लिए एक मीटिंग करेंगे, जो आज भी होती है, जिसमें कोई मुख्यमंत्री एक पब्लिक मीटिंग करता है, इसमें लोगों से बात करता है, उनकी समस्या सुनता है। और दीवाने खास जिसमें कैबिनेट की मीटिंग होती है, लोगों से बात, मतलब उस विभिन्न पोस्ट पर रहने वाले लोगों से बातचीत होती है। यह पूरी तरह से मुगल शासक इसी तरीके से काम करते थे। इसमें अंतिम मुगल शासक के रूप में बहादुर शाह जफर को गिना जाता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर भी इस देश में शासन किया। हालांकि उसका शासनकाल बहुत कम समय का था, लेकिन बहादुर शाह जफर का नाम लिया जाता है। ऐसे में औरंगजेब अंतिम शासक नहीं माना जाता है। अंतिम शासक के रूप में बहादुर शाह जफर को काउंट किया जाता है, लिया जाता है नाम। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। घर पे आप होंगे, सुरक्षित होंगे। जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग जरूर करें, अपने हाथ नियमित धुलते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।